वाले एक ऐसे बिजनेसमैन का जिसने कई जिंदगियां बर्बाद की है। शांति नगर स्लम में आग लगी नहीं थी, चड्डा ने लगवाई थी, और फिर भी कोई पुलिस, कोई वकील, कोई जज मुझे सजा नहीं दिला पाया। वाह, विन्नी दी ने कर दिखाया। उन्होंने चड्डा के मुंह से सब सच उगलवा दिया। तुम्हारे दिन पूरे हो गए, अब बाकी जिंदगी जेल में काटना। आज तो मैं अपने दिल की बात में कह के रहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you sir। ये मन करता है ठगी ठोरियां, ये मन करता है सीना चोरियां, ये मन ही कर दिल चोरियां। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब कुछ सच में हो रहा है। देवजानी, क्या सच में हो रहा है? इसे कहीं चोट तो नहीं लग गई कहीं? तुम ठीक हो? सुनो, मैं तुम्हें ही बोलना चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया, इनफैक्ट तुम्हारी सारी बहनों ने कमाल का काम किया। You ठाकुर girls, you are strong and you guys rock. Thank you। You're welcome. एक्चुअली सर, ये सब कुछ आपके बिना मुमकिन नहीं था, सो थैंक यू सो मच एंड यू वर रियली ग्रेट। तू भी ग्रेट, मैं भी ग्रेट, ये भी ग्रेट, हम सब ग्रेट। पर अब इस म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी की मीटिंग को यही बर्खास्त करें, क्योंकि हमें घर भी जाना है और माँ को ये ब्रेकिंग न्यूज भी देनी है कि चड्डा की स्टोरी हमेशा के लिए एंड हो गई। ओ हाँ, माँ ये बात सुन के कितनी खुश होंगी ना। अब उन्होंने न्यूज़ देखी होगी क्या? हाँ, अगर चाची ने अपना बोरिंग सा सीरियल चेंज कर लिया होगा। अच्छा, बिफोर यू गाइस गो, प्लीज मेरे तरफ से आंटी को रिगार्ड्स देना और उनका ख्याल रखना। बिल्कुल। बाय सी। तो आ जाओ, चलो घर चलते जल्दी। चलो आ जाओ। बाय। बाय देवजानी। हाय सर। सी यू। इश्क की फकीरी जब लग जाए। बाय। आई थिंक तुम्हारी फैमिली तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। राइट। करता है सीना चोरियां, ये मन ही कर दिल चोरियां, ये मन की है कमजोरियां। आप देख रहे हैं कैसे हमारे ACE रिपोर्टर दिलिन और देवजानी ने जस्टिस एलन ठाकुर और उनकी बेटियों की मदद से चड्डा कंस्ट्रक्शन के ओनर का पर्दाफाश किया और उसके इस जुल्म को सबके सामने लेकर आए। ताजा खबर के अनुसार चड्डा को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके सारे केसेस की चार्जशीट भी बना दी गई है। अच्छा, तो ये बात थी, इसलिए सबके सब बहाना बना के चली गई। हम देखा था। एक मिनट भूदेवी, मैं देखती हूँ। अरे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है भाऊजी, हम देख। इतनी भी खराब नहीं है तबीयत। आइए। ममता जी, आपने दरवाजा क्यों खोला? आपको तो आराम की जरूरत है। ऐसे कैसे? आप लोग इतना बड़ा कारनामा करके जो आए हो, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती? ऐसे कैसे चलेगा? मतलब आपको पता लग गया? तो आपको क्या लगा हमारे घर में टीवी पर सिर्फ सीरियल्स ही आते हैं? ये आपने ठीक नहीं किया एलेन।
कर लिया ना आपने अपनी 5 बेटियों को अपने साथ और मुझे अकेला छोड़ के चले गए। आजकल तो मुझे कुछ कोई बताता ही नहीं है। अरे ममता जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना आपको जरूर लेके जाते हम। पर कम से कम बताकर तो जाते ना एलन, मैं शुरुआत से इतनी अच्छी खबर देख लेती। ममता जी, सरप्राइज गिफ्ट क्या बता के दिया जाता है? चड्डा को पकड़ने की खबर हम गिफ्ट के तौर पर आपको देना चाहते थे। ये भी बात आपने अभी अभी सोची है, सिर्फ मुझे शांत करने के लिए, है ना? ममता जी, पति हो तो ऐसा, चाय भी अच्छी बनाता है, बातें भी। You know what? बहुत टाइम से हमने एक फिल्म नहीं देखी। Let's watch a film. लाइफ में इतने दिनों से सिर्फ थ्रिलर और सस्पेंस ही चल रहा है। एक काम करते हैं, मूड को लाइट करने के लिए ना कोई अच्छी सी कॉमेडी मूवी देखते हैं। नहीं, एक्शन फिल्म देखेंगे। नहीं, कोई कार्टून फिल्म। नहीं, एक्शन फिल्म। ओफो, मैं कोई अच्छी सी फिल्म निकालती हूँ, ओके? तब प्लीज कार्टून होनी चाहिए। नहीं, एक्शन, कार्टून मूवी, एक्शन, कार्टून, एक्शन, हाँ कार्टून। ये वाली देखते हैं, DDLJ, एवरग्रीन लव स्टोरी। लाला, DDLJ। क्या बात है डब्बू? बड़े रोमांटिक मूड में है। और आज देख लेना, अभी तो राज की जगह इसको डिलन दिखाई देने वाला है स्क्रीन पे। कुछ भी मत बोलो हाँ तुम लोग। मान लो ना दी that you love him. Oh please हाँ। What please? Listen, डिलन ना तेरी लाइफ का हीरो है। उसने तुझे कितनी बार बचाया है? Knight in the shining armor. और प्लीज ऐसा कुछ नहीं हो। हेलो, मैंने बहुत पहले से ही तेरी आईज में डिलन के लिए प्यार देखा था। बहुत प्यार? डब्बू, एक बात बता, आज सोमवार है? What? मैंने पूछा आज सोमवार है? हाँ। सामने दीवार है? हाँ। आपके पास कार है? हाँ। तुझे उससे प्यार है? हाँ। हाँ। ओके गर्ल्स, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं डिलन सर से प्यार करती हूँ, ओके? मैं हूँ आपका प्यारा राज दुलारा आरजे इश्क, और आज है बारिशों का मौसम। बारिशों का मौसम होता है प्यार का मौसम, एक ऐसा मौसम जब दिल की बात, और इसलिए इस सेगमेंट में हम अपने लिसनर्स की कॉल्स ले रहे हैं। ये लोग प्यार तो करते हैं पर इजहार नहीं कर पाते हैं। आइए इन्हें बताएं प्यार के कुछ फॉर्मूलेज। क्या आप मेरी बात कर रहे हैं सर? Our first caller is, वाह वाह क्या नाम है, रांझा। रांझा फ्रॉम रोहिणी। हेलो आरजे इश्क, मैं एक लड़की से बहुत समय से प्यार करता हूँ। मुझे लगता है वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, पर मुझे उससे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। Exactly. Same to same, buddy. Same to same. I understand your problem. और अब आगे का क्या सोचा है? आगे का कुछ नहीं। मतलब मुझे ये बात तो पता है कि मैं डिलन सर से प्यार करती हूँ, पर वो क्या फील करते हैं ये मुझे नहीं पता है। I mean, कभी-कभी तो मुझे लगता है कि वो भी मुझे चाहते हैं, पर कभी-कभी मुझे लगता है कि ये मेरे मन का बहुत बड़ा वहम है। ओ हेलो, वहम? हाँ, उन्होंने तेरे लिए इतना कुछ किया है फिर भी? पर अगर उन्होंने ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते किया हो तो नॉट पॉसिबल। मुझे पता है कि डिलन तुझसे बहुत प्यार करता है। देखा नहीं, ऐसे पप्पी एक्सप्रेशन बनाता है तुझे देखता है तो। अगर डब्बू दी डिलन सर से और डिलन सर डब्बू दी से प्यार करते हैं तो डीले किस बात की? डीले इस बात की है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी बताया ही नहीं। डब्बू, मैं तो कहती हूँ कि तू उसके कन्फेशन का वेट ही मत कर। तू कल जा उसके पास और उसको बोल दे यू लव हिम।
क्या बोल रही है चंडी? पागल हो गई है क्या? नो, डब्बू ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर अभी डब्बू ने पहल कर दी ना या उसको भाव दिया तो पूरी जिंदगी उसके सर पे चढ़ के बैठेगा। अरे कम ऑन दी, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। और प्लीज दिलन तो कम से कम ऐसा बिल्कुल नहीं है मुझे लगता है। डब्बू तू मेरी बात मान, तू कल ही जाके उससे कन्फेस कर दे और 1 मिनट की भी देर मत कर। हाँ वैसे डब्बू जो तेरा दिल करता है ना तू वो कर। ठीक है, तो फिर कल ऑफिस जाकर मैं दिलन सर को अपने दिल की बात बता दूंगी। अरे रांझा भाई, वो आशिक ही क्या जो इश्क का इजहार ना करे। अपनी फीलिंग्स को और मत छुपाइए। अगर उन्हें पता ही ना चला आपका हाले दिल तो आप कहलाएंगे इश्क के कातिल। और जहां तक कैसे बताएं ये सवाल है तो रांझा भाई, कैसे बताएं? या कैसे बताएं? सब लड़कियों को रोमांस के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ खास कीजिए उनके लिए और बोल दीजिए सीना ठोक के। कुछ ऐसा गिफ्ट कीजिए उन्हें जिसमें आपका प्यार झलके और साथ में हैंड रिटन नोट। वो आप पर 100% फिदा हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट दोस्त। परफेक्ट। एक क्यूट सा गिफ्ट और उसके साथ लिखावट। परफेक्ट। अनंत का फोन है। या अनंत? हाँ जी, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकती हो अभी? एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है तुमसे। हाँ, 20 मिनट्स में। ओके, ठीक है, बाय। कहाँ जा रही है? सॉरी, एक्चुअली अनंत ने बुलाया है ऑफिस में। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ देनी है। सो आई विल सी यू गाइस लेटर, ओके? बाय। अरे ये क्या बात होती है? ये देखो, अभी बोल रही थी कि हम पहले अप्रोच नहीं करेंगे और अभी जीजू का कॉल आते ही 60s की हीरोइन की तरह तुमने पुकारा और हम चले आए। अरे यहाँ पे तो बस सोनू सो रहा है। बोनू बोनू कहाँ गई? बोनू यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आई हो बोनू? कुछ नहीं मम्मा। कुछ नहीं? फिर ये फोन किसको लगा रही थी? मम्मा, पापा की बहुत याद आ रही है मुझे। और हम लोग यहाँ पे कब तक रहेंगे? हम अपने घर कब जाएंगे? ऐसा नहीं बोलते बेटा, हम लोग यहाँ भी तो कितने मजे से रह रहे हैं ना। और फिर आपकी मम्मा भी है ना आपके पास। मुझे पापा की याद आ रही है। पापा हमसे मिलने भी नहीं आए और मुझे उनके बिना नींद भी नहीं आती। अरे चलो, बहुत लेट हो गया है ना, सुबह स्कूल भी तो जाना है आपको। और फिर प्रॉमिस करती है मम्मा कि स्कूल खत्म होने के बाद ईशु मासी और चंडी मासी के साथ हम लोग मॉल भी जाएंगे और फिर वहां पे हम गेम्स भी खेलेंगे, ठीक है? हैप्पी? चलो बेटा, देर हो गई बेटा, स्कूल भी जाना है सुबह। चलो।
बताओ भी ममता जी, क्या हुआ है? देखिए ना, भगवान ने एक तरफ हमारी डब्बू की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली और दूसरी तरफ मेरी बिन्नी को किस बात की सजा दे रहा है। 7 साल की उसकी शादीशुदा जिंदगी यूं एक झटके में टूट के रह गई। छोटे छोटे सोनू बोनू, उनकी जिम्मेदारी है उस पे। क्या सोचती होगी मन ही मन में वो अपनी जिंदगी के बारे में। उसके लिए तो उसके विक्की जी ही सब कुछ थे और विक्की जी से ही उसे इतना बड़ा धोखा मिला। टूट गई है वो अंदर से। मेरी बच्ची, उसकी हालत देख ही नहीं जाती मुझसे। ममता जी, हमें उसे वक्त देना होगा अपने आप को संभालने का। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा होगा ये जानकर के उसके अपने पति ने उसके पिता को लूटने की कोशिश की। एक बार वो थोड़ी संभल जाए ना, फिर हम बात करेंगे कि वो क्या सोच रही है। हाँ एलेन, उसके मन में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वो जो भी फैसला लेगी ना, हम उसका साथ देंगे और उसकी हर मुश्किल को आसान करने की कोशिश करेंगे। हाँ। चलिए शांत हो जाइए। मेरे बच्चे, लग तो ठीक ठाक रही हूँ, पर मिस देवजानी ठाकुर वहां जाके बोलोगी क्या? क्या बोलूंगी? डिलन, डिलन, मैं उनको डिलन कैसे बोल सकती? नो, डिलन सर, वो मैं आपको कुछ दिनों से कुछ बोल। नो डब्बू, क्या कर रही हो? नो, आई थिंक मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, समथिंग क्लासी। हाय डिलन सर, आई लव यू। हाय डिलन सर, आई लव यू। क्या करूंगी? कितना फॉर्मल था ये। नो डब्बू, कुछ मॉडर्न करना पड़ेगा, समथिंग फॉरवर्ड। जैसे कि फॉरवर्ड। हाँ, दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है मैं आमिर खान ने किया था। डिलन सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए जन्मी हूँ कि आपसे प्यार कर सकूं और आप सिर्फ इसलिए जन्मे हैं कि आप मेरे हो जाएं। I love you, Dylan sir. ईशु, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम तो अप्रिशिएट कर रहे थे तेरे प्यार जताने के तरीके को। और कोई तरीका अच्छा या बुरा नहीं होता दी। प्यार करना है तो एकदम शान से, एकदम स्टाइल से। हो गया? ठीक है, मैं समझ गई लव गुरु माताओं। ऑलराइट, मैं कर लूंगी प्रपोज। ओह गॉड, मैं वैसे भी लेट हो गई और डिलन सर तो वैसे भी टाइम कितने पक्के हैं। मैं जाती हूँ, बाय। ऑल द बेस्ट। हाँ, बाय। थैंक्स। डिलन, यू आर लेट। देवजानी ऑफिस पहुंच जाएगी और तुझे उससे पहले ऑफिस पहुंचकर अपना गिफ्ट रखना है। कम ऑन, हरी अप। World's greatest love story. Sorry. This is perfect. Excuse me, buddy. Dearest देवजानी, इन कहानियों में प्यार है, ढेर सारा प्यार। ये उस इश्क की दास्तान है जो कभी मिट नहीं सकता। मुझे यकीन है कि हम भी ऐसा इश्क करते हैं एक दूसरे के साथ। अब हम होना चाहते हैं। पर यहाँ पर तो लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट है और आप कह रही हैं आपका फ्रेश स्टॉक है। तो सर आप दूसरी कॉपी उठा लीजिए, हम आपको इस पे डिस्काउंट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते?
आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा भाई। लिसन, एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत देर हो रही है, अब जरा जल्दी पैक कर लीजिए ना प्लीज। मैं भी यहाँ पे पूरा दिन बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ। सर मैंने आपको कहा ना। तो ठीक है, रखिए आप अपनी बुक को, हाथ चढ़ाइए इस पर, नहीं चाहिए मुझे आपकी बुक। मुझे ये बुक चाहिए, जरा पैक कर लीजिए प्लीज। आई एम इन अ हरी। राइट, वेरी बैड। जस्ट पैक दिस बुक फास्ट। हेलो भैया, कॉन्फ्रेंस कंफर्म कर लीजिए दोपहर के वक्त, आफ्टर लंच। या ओके। ओके थैंक्स। जरा प्लीज बड़ी। एक्सक्यूज मी सर, पैक हो गया। थैंक यू सो मच। स्वाइप द कार्ड प्लीज। आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह के रहूंगा।